लश्कर ए तैयबा और आईएसआई एजेंट और हाफिज सईद को सिक्योरिटी आपके यहाँ दिया जाता है, तब तो ये बहुत खूबसूरत आपका कुरान आपको सिखाता है अल जिहाद और होली वॉर। सही है, आप उसी मजहब की किताब में लगे रहिए। डेवलपमेंट वैसे भी आपके पास इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ते और चढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो फिर खुली बदमाशी हुई, ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई कि भाई अब आईसीसी को कह दिया कि नहीं यहाँ नहीं अमारात में कर लो तो कहेंगे वहां कर लो। फिर एक काम करें, चैंपियंस ट्रॉफी वैसे इंडिया भेज दें, हम लोग आपस में खेल लेते हैं। मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में आपको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या आपको कुछ बेहतर किया। अभी तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आप कौन सी चीज यहां से बना के एक्सपोर्ट करेंगे, आप किस तरीके से अगले आने वाली जनरेशन को एजुकेट करेंगे, आप किस तरीके से पाकिस्तान को अपलिफ्ट करेंगे, किस तरीके से दहशतगर्दी को खत्म। अगर इवेंट नहीं होता तो ये फिर बहुत बड़ा सवाल या निशान होगा कि ये एक तरह से खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ। और अगर ये ऐसा होता है तो यकीनन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। आपने पहले एशिया कप खा गए और अब आप ये चैंपियंस ट्रॉफी मारेंगे। और इंडिया ओवरऑल इंडिया एक खित्ते के अंदर एक दे आर मेकिंग देयर इम्पैक्ट। ठीक है जी। अब आप देखें आपने किस मुल्क के साथ हाथ नहीं किया। अब अगर देखा जाए, आप मैं कहता हूं सारे मुल्कों की लिस्ट सामने रख लें, आपने किस मुल्क के साथ धोखा नहीं किया। आप आइसोलेशन की एंड पे आ चुके हैं। आपने जब चाइना को नहीं बख्शा रिसेंटली, जब आप चाइना का हर चीज आपने बंद कर दी, वो बेजार है आपसे। वो ज्यादा शोर हमारा इसलिए महसूस होता है कि हमें दुश्मन समझता है हिंदुस्तान, अजली दुश्मन समझता है। और मैं ये समझता हूँ कि हम दुश्मन समझते नहीं, हिंदुस्तान को हम अच्छे पड़ोसी समझते हैं। लेकिन ये इन्होंने कभी कबूल नहीं किया कि हम भी अच्छे पड़ोसी हैं इनके। बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था। एशिया कप 2023 के बाद अब पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी उसकी मेजबानी छीनने के करीब है। बड़ा दावा सामने आया है, कहा था कि ये साजिशें पहले ही शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि वर्ल्ड कप 2011 में पाकिस्तान को मैचेस दिए गए थे, लेकिन 2 साल पहले श्रीलंकन टीम पर हमला कराया गया दहशतगर्दी का, जिसके बाद पाकिस्तान से न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो गई बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान से वर्ल्ड कप 2011 भी खत्म हो गया। तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए जो दीगर टीमें हैं उसके लिए पाकिस्तान काफ़ी अर्से तक नो गो एरिया बना रहा। तो जो साजिशें शुरू हो रही हैं उसके हवाले से एक बड़ी रिपोर्ट भारतीय मीडिया ने दी है, जिनका चैनल न्यूज़ 18 है। उसके दावे में ये कहा गया है कि पाकिस्तान से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 छीनी जा रही है। और अगर इवेंट नहीं होता तो ये फिर बहुत बड़ा सवाल या निशान होगा कि ये एक तरह से खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ। और अगर ये ऐसा होता है तो यकीनन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। क्योंकि एक तो पाकिस्तान में वैसे भी जो क्रिकेट है, दरमियान में तो इंटरनेशनल टीमें ही नहीं आ रही थी, और वैसे भी पाकिस्तान में 3 मुल्क की सीरीज, 4 मुल्क की सीरीज ना होने के बराबर हुई हैं। अगर आईसीसी को इस हवाले से इकदाम करना होंगे, वो साजिशें जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रही हैं, उससे उनका सदेबाब करना होगा। और अब पाकिस्तान से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी छीनी जा रही है। तो ये मामला, और एक मौका पर हम गारंटियां मांग रहे थे कि भारत से गारंटी लेके दी जाए कि वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी। लेकिन दूसरी जानिब अब ये दावे आ रहे हैं कि पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 ही से महरूम किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान की मुश्किलें कम होते नहीं दिख रही है। अभी भी खबर आती है कि 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली थी, पाकिस्तान से हटकर शायद वो दुबई या फिर हाइब्रिड मोड में खेली जा सकती है। और इसका एक ही कारण है, भारत। जी हाँ, भारत कभी भी पाकिस्तान में जाकर कोई भी सीरीज या मैच खेलना नहीं चाहेगा, बिल्कुल, क्योंकि इसमें काफी खतरा है। हमारी बड़े बड़े प्लेयर्स, इनको तो खतरा है ही। अगर हम हमारी सी, डी या फिर ई टीम भी भेजे तो उनके लिए भी काफी बड़ा खतरा है। पाकिस्तान में जाना एक काफी बड़ा पहाड़ ओढ़ लेना है। दूसरी बात, जैसे कि एशिया कप पाकिस्तान में होने वाला था, पर भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार किया और एशिया कप एक हाइब्रिड मोड में खेला गया। उसी प्रकार से शायद 2025 में चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मोड पे खेली जा सकती है। ये खबर जैसी बाहर आती है, पाकिस्तान को काफी मिर्ची लगी है और काफी बुरा भी लग रहा है कि पाकिस्तान की दिक्कत शायद हमेशा से ही भारत ही है, पर नहीं, दिक्कत तो वहाँ का आतंकवाद है। दिक्कत वहाँ की सिस्टम है जो हमेशा से ही भारत को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते आई है। और हमारी टीम की सुरक्षा का जिम्मा उनसे नहीं उठेगा और इतना बड़ा लॉस हम सहन नहीं कर पाएंगे। बीसीसीआई का स्टैंड काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे आतंकी देश में जाना और वहाँ पे जाके उनको सपोर्ट करना ये काफी गलत बात होगी। और जैसे ही पाकिस्तान को इस बात की खबर चलती है कि सारे मीडिया में ऐसी बातें चल रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी ये पाकिस्तान में ना होकर कोई दूसरे देश में या फिर दुबई में चली जाएगी, ये सुनकर पाकिस्तान काफी बौखला गया है और काफी गुस्से में भी है। जो डेट पेमेंट्स कंप्लीट ना कर सके तो एक तो होगा चाइना के लिए सॉल्वेज के चाइना जिस उत्ते हथ रखता हो डूब जाता है, लाइक श्रीलंका, लाइक मालदीव, अगर ऐसे होता है, देन इंडिया वुड गेट एन अदर एडवांटेज
कि भाई हमें जो है वो हम आपकी इकोनॉमी ठीक करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। सो इंडिया को ये ठीक है 2-4-5 अरब डॉलर देके, देखिए दैट्स वेयर द इंडिया का स्टेटस इस तरह चला गया कि वो कह रहे हैं 2-4-5 अरब डॉलर देके मुल्क को साथ लगा लो तो लगा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो द वर्ल्ड बैंक और जो बाकी हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2026 तक, ठीक है जी, उसको एक्सटर्नल डेट तो है ही है, लेकिन कोई मेरा ख्याल है $5.4 बिलियन का उन्होंने कोई पेमेंट्स भी करनी है। सो बहरहाल ये जो क्वेश्चन है, अगर मालदीव कामयाब नहीं हो पाता, इकॉनमी ठीक नहीं कर पाता, तो इंडिया को बड़ा एक एडवांटेज होगा। और उसका एडवांटेज ये होता है कि आप इस तरह के मुल्क को देन यू आर इन अ पोजीशन टू उसकी मदद करने के लिए, नहीं जी हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे, ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेकिन इंडियंस भी यही पसंद करते हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो भी, जो बीजेपी है वो भी इस चीज़ को पसंद करती है कि जिस तरह रजब तैयब उर्दुगान जो है उसने मज़हब को स्टेट क्राफ्ट में इम्पोर्टेंस दी हुई है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही चाहते हैं कि जो इंडिया का जो मज़हब है, जो वहाँ पे जो हिंदुइज्म डोमिनेट रिलीजन है, उसकी प्रेजेंस हो सिस्टम के अंदर, और इकोनॉमी भी ठीक हो, मुल्क भी प्रोग्रेस कर रहा हो। भारत सारी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं लोग वहाँ पर भारत के गुणगान गाते हैं, हमारे मोदी जी की वाह करते हैं। हमारी इकोनॉमी अब लगभग $4 ट्रिलियन तक जा पहुंची है और जल्द ही हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। ये सारी खबर सुनने के बाद पाकिस्तान को काफी मिर्ची भी लगती है। अब भारत सिर्फ साउथ एशिया का नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ का एक लीडर है। भारत की बात को सुनी जाती है, भारत का ओपिनियन अब मैटर करता है। यूनाइटेड नेशंस में भारत को एक महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है। नाटो में भारत का ओपिनियन मैटर करता है। इसी के साथ हर बड़े सम्मेलन में आज भारत है और भारत का ओपिनियन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी, इनका प्रभुत्व बाकी सारे देशों पे काफी बढ़ता है और लोग उनकी सुनते हैं। ये देखकर पाकिस्तान को काफी मिर्ची लगती है। हर कोई देश अब भारत से रिश्ते बनाना चाहता है। भारत के स्किल्ड वर्कर वो अपने देश में चाहते हैं, भारत की इकोनॉमी से जुड़ना चाहते हैं, भारत से ट्रेड करना चाहते हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और भारत से इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं। ये सब देखकर पाकिस्तान काफी आग बबूला तो है, पर पाकिस्तान के पास जलने के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ना ही वो भारत के साथ कोई किसी भी मामले में बराबरी कर सकता है, ना ही भारत से इकोनॉमी में कुछ हेल्प आ सकता है, क्योंकि जब से ट्रेड बंद है तब से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ चुकी है और वहाँ के लोग आटे के लिए मर रहे हैं। हमारा स्पेस मिशन हो या फिर भारत में टेस्ला का आना, ये सब बातें पाकिस्तान को काफी चुभती है और हमारे मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी वाह होती है। सारे देश मोदी जी को बुलाना चाहते हैं, मोदी जी को सुनना चाहते हैं। ये देखकर भी पाकिस्तान और जलता है।